सोलर पैनल्स की फिटिंग के लिए एलिवेटर स्ट्रक्चर कब, कहां और क्यों बनाया जाता है? सोलर स्टैंड की क्या कॉस्ट पड़ जाती है? सोलर पैनल्स की प्राइसेस क्या हैं? और सबसे पहले बात करें एलिवेटर स्ट्रक्चर की, तो ये वहाँ पर बनाया जाता है जहाँ पे धूप कम आती हो या ज़्यादा हाइट पे आती हो और छत के ऊपर स्पेस कम हो, इसलिए इसको थोड़ा सा ऊंचा रख के बनाया जाता है। और कोशिश करनी चाहिए ये सस्ता भी हो और मज़बूत भी हो, जो कि आंधी और तूफ़ान वगैरह का मुकाबला कर सके। अगर एंगल पट्टी का बना रहे हैं तो 1.5 बाई 1.5 इंच और 1.5 सूत्र मोटाई का बनाना चाहिए, और यानी कि 1.5 सूत्र का मतलब है तकरीबन 4 से 5 मिलीमीटर साइज़ मोटाई की पट्टी जो है वो यूज़ करनी चाहिए। इससे कम मोटाई की पट्टी जो होती है वो उसका वेट बहुत कम होता है और उसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, वो हरगिज़ मत लगाएं, वरना जो स्पोर्टें हैं वो ज़्यादा लगानी पड़ती हैं और फ्रेम की मजबूती ज़्यादा नहीं होती। और इसके अलावा इसको पेंट के 2 कोट लाजमी लगाने चाहिए, और कोशिश करें कि मिट्टी का तेल अगर डाल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ना डालें, बहुत कम डालें और गाढ़ा पेंट लगाएं, वरना अगर ज़्यादा डालेंगे तो पतला हो जाएगा, फिर 4 कोट भी नाकाफ़ी होंगे और लोहे को बहुत जल्द जंग लग जाता है। अगर आसपास कोई दीवार है तो उसके साथ सपोर्टें लाजमी लगाएं ताकि फ्रेम की मजबूती बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। रावल बोल्ट या फिर सरिया वगैरह दीवार के अंदर आप लगाएं। सरिया लगाने के लिए अगर 3 सूत्र का सुराख करेंगे दीवार में तो फिर उसके अंदर 4 सूत्र का सरिया रख कर हथौड़े से ठोक दिया जाए ताकि अच्छी तरह से मजबूती से वो यकजान हो जाए। और ड्रिल के ज़रिए अच्छी तरह से इसमें जो भी आपने रावल बोल्ट या सरिया लगाना है उससे सुराख करके आपने मजबूती से लगाना है। तमाम सपोर्टों को आप बैरे लगाकर सीमेंट बजरी की मदद से उसको कंक्रीट कर दें ताकि उसकी मजबूती बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। और वेल्डिंग की लेयर हमेशा पूरी लगाएं। अक्सर मैंने देखा है कि वेल्डर हजरात क्या करते हैं, हल्के हल्के 1-1, 2-2 टुच लगा रहे होते हैं और सही तरीके से वेल्डिंग नहीं कर रहे होते। इसके अलावा वेल्डिंग जब भी करवाएं तो उसकी खोड़ को साथ साथ झाड़ना लाजमी चाहिए, वरना खोड़ के ऊपर से जब वेल्डिंग करते जाएंगे चाहे जितनी मर्ज़ी वेल्डिंग कर दें उस वेल्डिंग की कोई मजबूती नहीं होती, वो खोड़ ही होती है और ये जॉइंट बाद में टूट जाता है। वेल्डिंग के बाद ग्राइंडर से रगड़ कर सफाई वगैरह लाजमी करवाएं ताकि काम नीट एंड क्लीन नज़र आए और साफ़ सुथरा काम हो। फ्रेम बनवाने से पहले जब लोहे की पट्टियों को काटा जाता है तो उनमें सुराख डलवा लें, सुराख ड्रिल से डलवा लें और सुराख थोड़े से खुले रखवाएं ताकि जब बाद में सोलर पैनल्स उन पर रख कर फिट किए जाएं और नट बोल्ट्स डाले जाएं तो सुराखों की लाइन आउट होने के बावजूद भी वो इजीली फिटिंग में आमने सामने आ जाए। चाहे उसमें वाशरें रख के यूज़ कर लें, वाशरें साथ लाजमी लाएं और कोशिश करें कि जो नट बोल्ट्स आप लेकर आते हैं वो गैल्वनाइज्ड नट बोल्ट होने चाहिए। देसी जो बोल्ट्स होते हैं जो लोहे वाले होते हैं उनको बाद में जंग लग जाता है, इसलिए वो कभी भी सोलर फ्रेम के ऊपर ना लगाएं क्योंकि जंग की वजह से उनको बाद में अगर कभी खोलना पड़े तो वो खुलते ही नहीं है। और मौसम में क्योंकि ओपन एयर में लगाना होता है इसलिए उसमें मॉइस्चर भी आना है और धूप और मॉइस्चर से उसको जंग लाजमी पड़ जाता है। और जब खोलते खोलते अक्सर ऐसे होता है कि वो उसके पहलू जो होते हैं वो स्लिप हो जाते हैं और फिर उसको काट के उतारना पड़ता है और कई घंटे लग जाते हैं उनको काटने में, और इसी जिद्दोजहद में कई दफ़ा सोलर का जो ग्लास होता है वो भी टूट जाता है। सारा फ्रेम मुकम्मल तैयार करने के बाद जब प्लेटें उसमें रख देते हैं, कुछ लोग देखते हैं कि अब नट बोल्ट जो हैं वो सुराखों के अंदर से नहीं आर पार हो रहे, सुराख बिल्कुल आमने सामने नहीं है और सुराखों की लाइन आउट हो चुकी है, तो फिर लोग क्या करते हैं प्लेट रखे हुए के ऊपर से ड्रिल के ज़रिए सुराख करने की कोशिश करते हैं। इसी कोशिश में अक्सर मैंने देखा है कि पैनल का जो ग्लास होता है उसमें भी सुराख डाल देते हैं। अगर ऐसा करना पड़ भी जाए तो आप ऐसे करेंगे 1 इंच या फिर 1.25 इंच का वर्मा, इतनी लंबाई का वर्मा यूज़ करें, इससे ज़्यादा लंबा वर्मा का भी यूज़ ना करें और छोटी से छोटी ड्रिल से काम लें। सोलर पैनल्स जो हैं आजकल जो है 80 रुपये से 90 रुपये पर वाट के हिसाब से मिलते हैं। 80 रुपये पर वाट जो है वो रेट मिलता है उसका जो लाट वाला सोलर पैनल होता है जिसमें कट्स वगैरह होता है वो भी मोनोपर्क हाफ कट है, और जो अच्छे वाला है पैलेट वाला माल वो 90 रुपये पर वाट के हिसाब से मिलता है। ये वाला सोलर पैनल भी हमने 90 रुपये पर वाट के हिसाब से लिए हैं, जबकि सिर्फ सोलर फ्रेम पर टोटल ख़र्चा जो हमारा यहाँ पे आया है यहाँ पे 90,000 रुपीज़ हो गया है। हमेशा कोशिश करें कि लोहा और वेल्डिंग राड ख़ुद परचेज़ करें और वेल्डर से मजदूरी सिर्फ तय करें, वरना वेल्डर हजरात क्या करते हैं प्रॉपर गेजेस यूज़ नहीं करते। इसमें जो माल मिलता है एंगल पट्टियाँ मिलती हैं उसमें कई किस्म की गेजेस होती हैं
और बहुत ज़्यादा फटी लगाने की कोशिश करते हैं। इसी कोशिश में आपका फ्रेम मजबूत नहीं बनाते और बहुत कम एंगल की लेंथें यूज़ करते हैं। कोशिश करते हैं कि एक दो लेंथें बच जाएं और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बच जाएं। यहाँ पर पहले ही हमने एस्टीमेट लगा लिया था कि 15 लेंथें यूज़ होंगी, लेकिन चूँकि हमने इसके साथ 270 रुपये पर फीट तय किया हुआ था और हमने जो लोहा था वो सारा उसको लेंथें सारी उसको ला के ख़ुद से दी थी और उसी के अंदर मजदूरी थी उसकी 270 रुपये पर फीट, और इसलिए कारीगर ने हमारा 15 लेंथें लगाने की बजाय 18 लेंथें लगा दी। लेकिन इसमें हमारा ही फ़ायदा हुआ है, काम की मजबूती बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कोशिश करें कि लोहा कुछ ज़्यादा ही लगा दें, क्योंकि जब आंधी और तूफ़ान आते हैं तो फिर और जो होते हैं वो फ्रेम उड़ जाते हैं, इसलिए हमेशा मजबूती से काम करवाना चाहिए। इसी साइज़ की एंगल पट्टी में 1 फुट के ऊपर 700 ग्राम वज़न होता है, जबकि एक लेंथ तकरीबन 18 से 20 फुट की होती है और एक लेंथ की प्राइस 3800 रुपीज़ यानी कि 4000 के राउंड अबाउट है। आज एंगल पट्टी के 1 किलो का रेट जो है 270 रुपये है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ओके, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।